नाग चौसी जी के चरणों में शत नमन। सभी दोस्तों से क्षमा, ये वीडियो आने में थोड़ा सा वक्त लग गया। आइए आपको बताता हूँ चौसी नाग की जो शोभा यात्रा रही उसका फुल वीडियो। ये वो शॉट है जिसपे हमारे देवता ने एक ऐतिहासिक फेरी ली और ये हजूम है वक्तों का जो उनके साथ और उस फेरी का साक्षात गवाह बने। आइए आपको ले चलते हैं इस फुल वीडियो की तरफ। उस यात्रा में क्या क्या चमत्कार हुए, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वाद्य यंत्रों के साथ कोठी में नाग जी को तैयार किया गया। सुबह फिर 9:30 बजे के करीब नाग देवता ने अपने महल से बाहर आकर प्रस्थान करना शुरू किया। आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम कि देवता जी ने ऊपर वाली मंजिल से नीचे वाली मंजिल में आगे, फिर भगत जन अपने वाद्य यंत्रों के साथ, अपने बैग, छोटे बैग के साथ महल से अपनी यात्रा शुरू करते हुए रथ छत्रों के साथ सभी भक्तजन बाहर आते हुए महल से। जब महल से मालिक ने चलना शुरू किया तब तो क्राउड थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ कम लोग थे। और जैसे जैसे इनका शोभा यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे भक्तों का हंजूम भी बढ़ता जाता है। पूरी फुल इस वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर फुल वीडियो में आपको पूरा देखने का वो मज़ा आएगा कि वीडियो में क्या क्या हुआ। जैसे ही कोठी से 9 बजे के करीब हमने चलना शुरू किया और हम बेंच पहुँच चुके हैं। बेंच में महादेव जी का मंदिर है। वहाँ पर जैसे हर मंदिर के सामने हर देवता अपनी उपस्थिति पेश करवाता है, दर्ज करवाता है, वैसे ही उपस्थिति और अपना आगमन यहाँ पर दर्ज करवाते हुए और उनको प्रणाम करते हुए एक दैविक नृत्य होता है। इसको दैविक नृत्य कहते हैं, जो थोड़ी देर अपने अपने वक्त और समय के साथ बदलता रहता है। वैसे ही हम पहुँचे लगभग 2 बजे के करीब हम शुहाड़ पहुँचे। शुहाड़ में पुल के ऊपर से देवता नहीं गया। देवते ने अपना बहुत ऐतिहासिक पुराना रास्ता अपनाया और वो उस रास्ते की खड़ जैसे क्रॉस करी तो उन्होंने अपनी दृष्टा भी दी। देवता ने कुछ बोल भी बोले भगत जनों को। जब जो कार खून होते हैं उनको देवता जी देव वचन, देव शब्द जो होते हैं उनको सुना के कि आगे क्या करना है, कैसे ये यात्रा संपूर्ण की जाएगी, क्या क्या दिक्कतें आएगी, ये सब चीज़ें देवता गुरु के माध्यम से आकर ये सब चीज़ें बताते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक जगह पहुँचे जहाँ पुजारी का ने यहाँ पे चाय रखी थी। चाय पीने के बाद हम थोड़ा जब आगे चले, ये देख पा रहे होंगे हजूम किस तरीके से बढ़ गया। ऊपर कहाँ आदमी जा चुके हैं और पीछे ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए देवता जी महाराज कहाँ हैं और भगत जन उनकी देखिए कि कितनी खड़ के किनारे खड़े हैं, चल नहीं रहे, ये खड़े। पप्पा गांव में पहुंचे भी ये नाग चौसी जी और ये इनके साथ इनके भगत जन में ऊपर जाके पहुंचना है इस पहाड़ी पे। बिल्कुल ऊपर जाके ये शुष्क की जगह। टाइम तो आप देख ही रहे हैं वो डिस्प्ले के नीचे। भैया कंची महादेव की, नाग उंगलू की, नाग चतुरु की, माता बूढ़ी नागन की। जो मेल हुआ, ऐतिहासिक मेल हुआ है, वो उसकी हम साक्षात गवाह हैं। हमने अपनी इन आंखों से उस नृत्य को देखा, उस मिलन को देखा। आइए आप
ये जो अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये है हमारे काशीनाथ के भाई शेषनाथ के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इनको यहाँ चतुर्नाग के नाम से जाना जाता है, चतुर्नाग के नाम से जाना जाता है। और ये इतिहास में पहली बार ये मिलन हो रहा है। ये है यहाँ पर सभी महिलाएं अपनी ट्रेडिशनल कल्चर की ड्रेस पहन के देवते के आगमन में उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये लोगों का हुजूम प्रभु का जो मिलन हो रहा है, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। चतुर्नाग भाई का मिलन हो रहा है। उसके बाद से
स्नान करते हुए ऊपर से ढक्कन खोला तो माता रानी के जो वो पुत्र थे 7 शेष नाग के रूप में बाहर आ गए। वो जो माता थे वो डर गए, उन्होंने गरम गरम राख जो है उनके ऊपर फेंक दी। जैसे राख फेंकी तो वो नाग जलकर अलग अलग जगह में निकल गए, अलग अलग जगह में उन्होंने प्रस्थान किया। तो उसके बाद देवता अलग अलग जगह में गया। और जो हमारा देवता है नागचवासी जी, वो हमारे बुज़ुर्गों के अनुसार वो एक घी की एक कौली टाइप की होती थी, उस पर उस दौरान मालिश करने के लिए घी रखा जाता था। तो वो वहाँ कोने में थी और हमारा जो देवता था कहते कि वो उसमें चले गए अपने आप को ठंडक पाने के लिए। और वहाँ पे एक झाड़ू देने का एक पाइन वुड का एक घास होती है, उससे एक चूड़ा बोलते हैं हमारे उसको, वो उसमें छिप गए। तभी ही हमारे देवते को चूड़ा चुपड़ू के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग देवता अलग अलग जगह गए, उनको अलग अलग स्थान मिले। तो माता वहाँ से वो सब अपने पुत्रों को जब वो उनको नहीं मिले तो वो अपने गृह स्थान को छोड़ के भ्यूरी नामक स्थान पे वास करने लगे। जब वो भ्यूरी गए तो वहाँ पे भी उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपना गाँव घर बार अपना सब कुछ छोड़ के वो भ्रमण में निकल गए। और वो घूमते घूमते जलोड़ी जोत से क्रॉस करके श्रीलसर में पहुँची। और उनके पास कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो अपने कमंडल को लेके वहाँ पर पहुँची श्रीलसर में। तब वहाँ सौर नहीं था। माता जब वो वहाँ पहुँची तो वो कुछ कार्य कर रही थी, तो उनका जो कमंडल है वो वहाँ पे उनके हाथ से छूट गया। और उसके अंदर जो पानी था उसी से ही उस सौर की स्थापना हुई है। फिर माता वहाँ पे पूजा पे बैठी, तपस्या में बैठी। फिर क्या कहते हैं कि वहाँ पर जोगनी आई थी, ठीक है, वहाँ पर जोगनी आई थी। जो शिकारी देवी भी गई, कुछ जोगनियाँ वहाँ पे भी आई थी। जो वहाँ पे एक आभा नाम की पक्षी आती है, चिड़िया जो है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ, जो कि श्रीलसर को साफ करने का काम करती है। वो कैसे वहाँ पर आई है, उन्हें जोगनियों का स्वरूप कहते हैं। जब माता तपस्या में बैठी थी तो उन जोगनियों ने देखा, वो तो यंग थे, माता बूढ़ी थी, तो उन्होंने देखा कि हम इस बूढ़ी माता को हरा के इस जगह को हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने माता को किसी खेल के माध्यम से उन्होंने माता से खेल खेलना शुरू कर दिया। तो माता ने भी खेल को खेलने के लिए स्वीकृति दे दी। तो खेल खेलने की कुछ शर्तें रखी गई कि अगर माता हार जाती तो वो स्थान को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएगी, अगर माता जीत गई तो ये उसी स्थान पे रहेगी। तो माता ने भी स्वीकृति दे दी और उनके साथ खेल शुरू हुआ। जैसे ही खेल शुरू हुआ तो एक चिड़िया ने एक जुगनी ने माता के साथ छल किया। जैसे ही माता ने ये सब भांपा कि वो छल कर रही है, तो माता ने उनको उन सभी योगिनियों को शाप दे दिया और कहा कि तुम एक छोटी चिड़िया के स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित रहोगे और इसी ही तालाब की सफाई करोगे। तब से लेकर वो जो पक्षी है उसी झील के समीप रहती है और वहीं पे ही उस जो बूढ़ी नागनी का वास स्थान है उसकी सफाई करती है।
ये उसकी एक वो गाथा सुनाई गई है कि ये उसके और इस जो ये शहर है बूढ़ी नागिन का जो वास है, इस पे पांडवों का भी एक लेख लिखा गया है कि यहाँ जुड़ोड़ी पास से जब पांडव गुजरे थे तो उन्होंने इस शहर में भी धान लगाया था। और आप देखते होंगे कि जब आप रघुपुर गढ़ में आते हैं वहाँ पे भी पांडवों ने धान लगाया था। उसके बाद वो यहाँ पहुँचे थे शहर में, तो जब शहर में वो धान लगा रहे थे तो माता ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे। फिर उन्होंने माता की स्थापना वहाँ पर एक मंदिर स्वरूप में करी। जो मंदिर आप वहाँ देखते होंगे वो मंदिर की स्थापना अभी तक 4 बार हो चुकी है। वो 4 बार नवीकृत हो चुका है वो मंदिर। और बूढ़ी नागिन की एक और भी एक गाथा है। जो बूढ़ी नागिन माता है वो सभी नागों की माता है। हमारे कथों में सुनाया जाता है, गाथों में सुनाया जाता है कि माता के सिर्फ 7 पुत्र थे। कई जगह सुनने में आता है कि माता के 18 पुत्र थे। कई जगह सुनने में आता है कि कई कथाओं में सुनने में आता है कि माता के 60 पुत्र थे। जितने कर भी मंडी क्षेत्र के और कुल्लू के क्षेत्र के जितने कर भी नाग हैं वो सारे के सारे माता के पुत्र हैं। ये भी एक गाथा है। आइए मैं आपको माता की सिद्धेश्वर की एक दूसरी गाथा सुनाता हूँ। बूढ़ी नागिन जो माता है उन्हें गाय से अत्यंत प्यार था। अत्यंत प्यार जिसको कहते हैं, उनको अपनी गायों से बहुत अत्यंत प्यार था। तो बंजार घाटी और आनी सराज, वाटर सराज जिसको कहते हैं, और हमारा कुल्लू और मंडी का जो क्षेत्र है, यहाँ की माताएं अक्सर जब भी उनकी गाय सूती है, जब बछड़ा देती है, तो वो पहले 14-15 दिन या 20 दिन या 1 महीने का जो दूध और घी होता है, दूध से वो घी निकालती हैं और उस घी को माता को समर्पित करते हैं। और वो एक पूरे सौर में एक घी की धार लगाते हैं और वो कहते हैं कि वो घी स्वयं ही उस रास्ते से, मतलब जहाँ वो चढ़ाते हैं वहाँ से स्वयं ही वो सौर की तरफ जाता है और बूढ़ी नागिन के पास अर्पित हो जाता है। एक कथा के अनुसार एक बारी एक पंडित इस सौर की परिक्रमा कर रहा था, तो परिक्रमा करते करते वो उस सौर में गिर गया था। तो वो पंडित लगभग 3 साल बाद बाहर निकला था, तो उसने पूरी एक बात बताई थी। उसको माता ने मना किया था, तो पर फिर भी वो बता गया था कि वो इस सौर के अंदर एक इस पानी के अंदर एक सोने का महल है, बहुत सारे घड़े यहाँ पर घी और दूध के भरे हुए हैं, और माता सोने की हमारी भाषा में उसको घाटलू बोलते हैं, उसको लगा रही है और अपने महल में आराम से बैठिए। और इस तरह की कुछ हमारे समाज में हमें बुज़ुर्गों से कथाएं सुनने को आई है जो किसी ज़माने में हकीकत हुआ करती थी। जैसे ही हमारा कारवां आगे बढ़ता गया तो हम पहुँचे मिडवे। ये मिडवे जो है ये जलोड़ी जोत और श्रीलसर के बीच में एक जगह है, उसको मिडवे बोलते हैं। मिडवे में हम पहुँचे तो बहुत सारे भगतजन जो है जलोड़ी जोत में बाय व्हीकल पहले ही पहुँच चुके थे। ये देख पा रहे होंगे आप। अमूमन भक्त जिनकी वारी देवते के इस रथ को उठाने की होती है, तो इस रथ के साथ चल रहे हैं कि वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बारी उठाने की कब आती है और हम कब अपने आराध्य देव को अपने कंधे पे विराजमान करके हम इस दिव्य भभूति वाली यात्रा को कर सकें। हमने भी दोस्तों नहीं सोचा था कि हम इस यात्रा को कर रहे हैं। हम तो सिर्फ देवते के साथ अपने अनुयायी होके चल रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमें ये जो यात्रा है ये इस तरीके से देखने को मिलेगी कि ये इतिहास रच देगी। ऐतिहासिक पल इस यात्रा के हुए, वो दृश्यों में मैं आपको आगे बताऊंगा। मिडवे में तक मैंने अपने आराध्य जी को उठाया अपने कंधे पे, और थोड़ा आगे चलने पे मुझे अपने देवते के अनुयायी जिनको गूढ़ कहते हैं वो मिले। ये इनकी उम्र मात्र भी अंडर 30 है, बहुत ही छोटी उम्र के ये गूढ़ है। और जब इनसे मैंने वार्तालाप की मुझे वहीं अज्ञात हुआ कि ये श्रीलसर यात्रा में अभी पहली बारी जा रहे हैं, ये श्रीलसर अभी तक नहीं गए थे। तो मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ ये जानकर। और जैसे ही हम वहाँ से चले तो हम श्रीलसर से पीछे जलोड़ी जोत में पहुँचे। वहाँ थोड़ा सा लोगों का इंतज़ार किया जो थोड़े पीछे रह गए थे। तो जैसे ही हम
जलोड़ी में पहुँचे तो वहाँ भक्तजनों का हजूम बहुत ही भयंकर था। तो हमने वहाँ से चलना शुरू किया लगभग 3:15 बजे। 3:15 बजे के करीब हम जलोड़ी में पहुँचे तो उस टाइम भव्य स्वागत हुआ नागचवासी जी का वहाँ पे। श्रेयसर जो दर्रा, जहाँ पे भी दर्रे होते हैं, टॉप होता है जहाँ से दूसरी साइड को जाना होता है उसको दर्रा बोलते हैं। दर्रे में हमेशा जोगनियों का वास रहा है, जहाँ भी दर्रे पे जाएंगे वहाँ माता का ही वास रहा है। यहाँ पे भी जलोड़ी जोत वाली जोगनियों का वास है। ये देखिए देवता जी हमारे साथ हमारी इस फ्रेम में बिल्कुल खुशी खुशी खड़े हैं और साथ में इनके भगतजन देवते के जो इर्द गिर्द ज़्यादातर जो आदमी रहते हैं इन्हें देवकर कहते हैं, जो कारदार हो सकता है या फिर गूढ़ हो सकता है या फिर सातघरिया हो सकता है या फिर भस्म हो सकता है या चारघरिया हो सकता है। अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, जैसे भंडारी लगभग 3:15 बजे हैं। देवते के ज़्यादा करीब रहते जलोड़ी में पहुंचते हैं। जलोड़ी जोत से लगभग अभी हमें आप ये ब्लॉग देख सकते हैं अच्छे से, जो देवता जी के साथ आता है। अच्छा लगा हमें कि इस यात्रा की साक्षी कबाब मैंने नहीं सोचा था कि संपूर्ण यात्रा संपूर्ण तैलाब से सुबह उस स्वामी की शब्द नहीं है मेरे पास कि हम अपने आप को तृप्त महसूस करने लगे कि हमने एक ऐसा अचंबा, ऐसी अलौकिक शक्ति को अपनी नज़रों से देखा कि हम इसके साक्षात गवाह बन गए। हम अपने आप को तृप्त हो गए हैं इस यात्रा को करके। देवता जी पहले ही मैंने आपको कहा, जब भी किसी दैविक स्थान पे पहुंचेंगे तो उनको उस जगह का जो देवता होता है उसको प्रणाम करना, ये हमारे संस्कृति में हमारे को पहले से सिखाया गया। वहाँ ये नहीं देखते हैं कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, पर इज्जत अगर आपको चाहिए तो आपको स्थानीय लोगों को इज्जत देनी ही पड़ेगी, तभी आपको इज्जत मिलेगी। जैसे ही प्रणाम किया 2 मिनट विश्राम करने के बाद वहाँ से चलना शुरू किया। यहाँ तक हमारी बारी उठाने की थी। यहाँ से आगे अब सेकटंडा साइड के जो कुछ गांव हैं उनकी बारी थी। तो यहाँ पर सेकटंडा के कुछ लड़के हैं वो रेडी हुए। यहाँ पे वार्तालाप हो रही थी कि कोई भी देवते से आगे नहीं जाएंगे, जो भी देवते से पीछे ही जाएंगे। ये हमारे भाई लोग जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए हमारे पीछे जो हजूम चला हुआ है वो वाकई ही मतलब मंत्र मुक्त कर देने वाला था। जो इस यात्रा में नहीं आए वो इस यात्रा का आनंद इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, लोगों ने यहाँ पर माथा टेका और प्रस्थान करना शुरू किया। मुझे भी कुछ यहाँ पर अपने दोस्त मिले जिनके साथ मैंने भी प्रस्थान करना शुरू किया, उनसे कुछ जानकारी भी मुझे मिली। यह है एलडी लीलाधर थाट से समर्पित है नागचवासी की सेवा में। ये देखिए इन खूबसूरत वादियों में आज हमारे चवासी के मालिक का कारवां चलता हुआ सभी भक्तजनों के साथ। गिल्टे वाले भाई जी चौसी ना की जय हो। ये देखिए हमारे पीछे, हाँ इस ये जो किल्टा है इस पे आपको बता दूं इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो पूजा का सामान होता है देवते का वो रखा होता है, और जो जिसको गज बोलते हैं, जो पहली निशानी के बतौर पे देवते की बनाई जाती है वो इस किल्टे के अंदर होती है। इसको सिर्फ एक खानदानी ही व्यक्ति उठा सकता है, जिसको नागचवासी जी के साथ भस्म के नाम से उनको होंगे भरपूर रश्कों के साथ श्रद्धालु। ये ऊपर भी देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे भगतजन
यात्रा में जाने वाले हैं नागचवासी जी के साथ। देखिए अभी हम जलोड़ी जोत पहुंचे हैं। ये जितने घर भी आदमी दिख रहे हैं ये सारे देवता जी के साथ आए हैं। ये देखिए फिरनू से भी पहुंचे, फिरनू से लेकर डींग तक सबकी बारी लगाई है मालिक ने। जैसे ही हमने जोड़ी से आगे चलना शुरू किया, हम थोड़े आगे निकल गए थे, तो हमने इस शॉट को फिल्माने के लिए हम थोड़े से आगे निकल गए थे। ये देख पा रहे होंगे प्रॉपरली तरीके से आप कि कितना करोड़ है देवता जी के साथ। जयकारा के साथ चलते हुए भगत जन जब तक हम इस यात्रा को कर रहे थे तब तक किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इस यात्रा में इस तरह के इतिहास रच दे, इतिहास को लिखा जाएगा, जिसके साक्षात गवाह हम हुए, अपने आप को धन्य तृप्त करते हैं, नागचवासी जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं कि ये अचंभा पॉसिबल आराध्य देव आप ही कर सकते थे। भाई नमस्ते। ये कुछ भाई लोग ढीले पड़ गए थे, चलते चलते आराम से चले जयकारा के साथ। और हम कुछ देर चलने के बाद लगभग 5:15 बजे जलोड़ी में पहुंचे। जब हम पहले सेर में पहुंचे, जब हम पहले सुरेसर में जाया करते थे तब इस तरह की टेंटिंग या इस तरह की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अब वहाँ पे एकदम चेंज हो गया है, बहुत सारे टेंट्स पड़ गए हैं, अलग अलग आप देख पा रहे होंगे। अलग यहाँ कुछ भाई लोग भी मुझे मिले, तो आपको रहने की दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। अच्छे से आप यहाँ पर जितने भी लोग थे सबको टेंट इजीली प्रोवाइड हुए। रात को कोई भी बंदा बाहर नहीं रहा। ये देख रहे होंगे आप, बहुत सारे टेंट यहाँ लगे हुए हैं। जैसे ही मैं थोड़ा आगे पहुँचा तो वहाँ पे देवता जी अपनी तैयारियों में लग गए थे सौर से पहले। ये देखिए लोग जितने पार्ले साइड को उससे 2 गुने आर्ली साइड को थे। इस शॉट को मैं अच्छे से नहीं फिल्मा पाया और दूर से फिल्माया। दूर से फिल्माने का मेरा ये कारण ये रहा और अच्छे से ना फिल्माने का भी कारण रहा। दूर से इसलिए क्योंकि नज़दीक से शॉट फिल्माना दैविक दृष्टि में, जब गुर पे देवते की आत्मा आई हो, देवता आया हो, उस टाइम उनकी वाणी को फिल्माना मुझे उचित नहीं लगा। इसलिए मैंने देवता जी को और इनके साथ चलने वाले भक्तजनों को थोड़ा सा पीछे से शूट करना ज़्यादा बेहतर समझा। आप देखिए ये दृश्य, सामने माँ हो और पुत्र माँ के पास वर्षों बाद चल के आ। आप देखिए आपका बेटा आपसे 2 दिन भी दूर हो जाए तो माँ विचलित हो जाती है। और सोचिए हमारे आराध्य देव आज 9 साल बाद अपनी माता से मिलने जा रहे हैं, और वो भी मेरी दृष्टि में 9 साल पहले गए थे, लोगों की दृष्टि में भी ये थे, पर मेरी एक दृष्टि में ये मैं तो पहली बार ही गया हूँ माता अपने आराध्य देव के साथ, तो मुझे तो ये लगता है कि ये पहली बार ही अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। और ये पहली बार जब मिलने गए और ये अचंभा और ये चमत्कार देखने को मिले जिनको मैं शायद वीडियो में ना बता सकूं। बहुत सारे चमत्कार हमें वहाँ देखने को मिले। तो जिन्होंने इसके बारे में जाना है, जो यात्राओं में गए थे, उनसे पूछना, उनके पास शब्द नहीं होंगे इस यात्रा से रिलेटेड। ये वो सौर है जिस पे बूढ़ी नागिन माता का वास है, और ये इनके पुत्र अपने भक्तजनों के साथ इनसे मिलने आए हैं। ये जो माता से मिलने जब इनके पुत्र आते हैं, इनके जो पुत्र है वो कोई भी आता है, जब वो माता से मिलने आते हैं, जो उनके साथ भगत जो चले होते हैं, वो ये देखती है माता जी कि मेरे इस पुत्र के साथ लोगों की कितनी आस्था है, ये लोगों के दुखों को कितना हर रहा है, कितना ये लोगों के दुखों को दूर कर रहा है, तभी ही उनके साथ इतने सारे लोग आ पाएंगे। ये तभी ही पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। जहाँ कहते भक्ति हो वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है और वहाँ पे भी भक्ति है। तो ये
इस हजूम से ये लगता है, इन लोगों से ये लगता है कि इनको अपने आराध्य देव पे पूर्ण विश्वास है और इनके दुखों को हरते हैं, ये इन दुखों को मिटाते हैं, इसलिए ये अपने आराध्य देव के साथ इस भव्य यात्रा में शामिल हुए। देखिए दोस्तों, अब अपनी माँ से मिलने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं हमारे आराध्य देव। अब मैं पहले तो पीछे से शॉर्ट फिल्म आ रहा था, मैं सामने गया, सामने का व्यूज़ देखिए, और मैं बड़ी चोरी चोरी इस वीडियो को बना रहा था। आप देख पा रहे होंगे अपने टांगों के बीच में मैंने फ़ोन को रखा था और एकदम लटका के रखा था, और उस वजह से ये वीडियो आपको तिरछे करके देखने को मिल रही है। अब देखना, मैं वीडियो को कन्वर्ट करता हूँ और जो मेरे नाम का सिंबल है ये ऊपर आ गया। ये देखिए, ये देवता जी यहाँ से सौर में निकले, और अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखी, उनके देवते ने दूसरी साइड से या सौर की परिक्रमा की, हमारे देवते ने इस साइड से परिक्रमा की। अब हमें नहीं पता कि कौन सही है क्या गलत है। जैसे हमारे आराध्य देव को लगा हमारे लिए वो सर्वप्रिय है और वो सबसे पहले हमारे लिए सरांकों पे उनका आदेश। ये यात्रा परिक्रमा हो रही है पहुँचते दफ़ा, जब हमारे आराध्य देव वहाँ पर पहुँचे थे। दोस्तों, ये जो यात्रा रही बहुत ही ज़बरदस्त ये यात्रा रही है। आप देख पा रहे होंगे हमारे जो आराध्य देव के गुरु हैं, जिनको मैंने पीछे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था, उनकी एज लगभग अभी अंडर 13 है, वो 30 साल से छोटे हैं। और वो इस सौर में जब देख पा रहे होंगे आप, वो इस सौर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके साथ जो मैंने बताया कि कारखून जो होता है, जो जिनको वसनू या फिर कारदार या फिर इस तरह के जो लोग होते हैं, वो उनको रोक रहे हैं। पुजारी हो गया, वो उनसे विनती कर रहे हैं कि आप सौर के अंदर ना जाएं, आप सौर से थोड़ा सा साइड से चलें। अगर आराध्य देव कहीं अपनी माता से मिलने चले गए तो हो सकता है दोस्त कि हमें अपने प्रभु वापस आते हुए ना दिखे। क्या पता, माँ से मिलकर कौन भी शरणा चाहता है। तो इसलिए हमारे जो पुजारी हैं और हमारे जो आराध्य देव के मलेकी जिसको बोलते हैं, उन्होंने देवता जी से रिक्वेस्ट करी कि वो अंदर ना जाए। तो उस रिक्वेस्ट सुनने के बाद हमारे आराध्य देव ने इस सौर से थोड़ी सी परिक्रमा करने के बाद बाहर आए और माता के मंदिर की तरफ चलना शुरू किया। ये माता के मंदिर में पहुंची और ये पहले दिन शाम का व्यू है दोस्तों। रात को वहाँ खाने पीने का इंतजाम भी हमारे व्यक्ति के द्वारा और हमारे लोगों द्वारा किया गया था। ये रात की वीडियो है, ठीक है। रात को 9 बजे के बाद खाना शुरू हो गया। तो ये सुबह का वीडियो है, जब सुबह देवता उस फेरी के लिए तैयार हो गए थे। और ये देखिए, अब उस जान के ऊपर, जिस पत्थर के ऊपर माता ने पूजा करी थी, उस पत्थर के ऊपर हमारे देवता पहुंच गए। और इसी बीच मंदिर में भी रश कम था, हम भी माता के पास प्रार्थना करने चले गए। ये देखिए, ये जो पत्थर है, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको जड़ की जान कहते हैं। जड़ जो खुड़ी जड़ है उसकी जान कहते हैं, पर ये इसके ऊपर माता ने बैठ के पूजा करी थी। ये देखिए दोस्तों, ये जो जगह है, ये देख लो, इससे आगे अभी तक किसी भी देवते ने यात्रा नहीं करी, इससे आगे कोई भी देवता परिक्रमा करने नहीं गया। और ये देखिए हमारे आराध्य देव कहाँ है, ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे वो धान गाछ है, बीच बिल्कुल साथ में धान गाछ है, जो धान भी जाता था, वो थोड़ा सा ही रहा है, बाकी ऐसे हटा दिया है, उन्हें आवाज नहीं, सिर्फ थोड़ा सा रखा है, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या फिर माता की कुछ वो होगी उसमें। और ये देखिए वैसे ही जैसे धुन छटती है और ये अलौकिक दृश्य। हमारे जो देव सिद्ध बाबा जी थे, उनकी परिक्रमा यहाँ पे पूरी हुई। वो यहाँ से सौर से बाहर निकले, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि 7 फुट का बंदा भी गले तक डूब रहा है और 4 फुट 5 फुट का जो बंदा है वो भी गले तक डूब रहा है। और इसे कहते हैं अचंभा। ये है आश्चर्यचकित कर देने वाले पल। ये जो मुंगरधारी देख रहे होंगे आप, मुंगरधारी की हाइट लगभग 6 फुट प्लस है। और जो हमारा गुड़ है वो देखे होंगे आपने, उनकी जो हाइट है वो लगभग 5 साढ़े 5 फीट के करीब है।
वो भी उतने ही गहरे पानी में गए हैं। और ये देख रहे होंगे आप अभी जो इनके सामने खड़े हैं, ये है युवराज भाई जो ब्लैक शर्ट में खड़े हैं, ठीक है। इनकी हाइट लगभग 7 फीट, इनकी हाइट लगभग 6 फीट है। और ये देखिए हमारे गोद को, वो कहते हैं ना इस जगह पे बूढ़ी नागिन माता के जो महल के लिए पौड़ियाँ हैं। हमारे आराध्य देव इन्हीं पौड़ियों का सहारा लेके पानी के अंदर जाना चाहते थे, पर जो देवते के साथ चलने वाले लोग हैं उन्होंने उनको बाहर कर दिया। ये अलौकिक दृश्य है। इस टाइम हम कुछ भी नहीं बोल पाए, हम चुपचाप से साध्य एकदम समय रुक गया था, सबका समय यहाँ पर रुक गया था और उस तरीके से लोग देखने लगे। और जो लोकल लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं, मतलब कि जो यहाँ के लोकल हैं, उन्होंने तो साक्षात तरीके से ये कह दिया था कि ये आज तक के इतिहास में पहली बार पॉसिबल हुआ था। और ये वाकई ही एक आश्चर्यचकित कर देने वाली अलौकिक भव्य एक यात्रा रही है। मैं इसका साक्षात गवाह हूँ इस यात्रा में। मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि मैंने नाग चौसी जी की धरती पर जन्म लिया है। चौसी इस पावन धरती पर मैंने जन्म लिया है और मैं इस देवते की सेवा स्तुति में अपना तन मन धन सब कुछ देता हूँ। ये वार्तालाप होती है। परिक्रमा करने के बाद महल में आए और महल में जब पहुँचे तो देवता जी ने अपनी इस गुड्डी जिसको बोलते हैं हम, रथ छत्र इसको बोलते हैं, उसको ढकने की अनुमति दी। जितने घर भी उनके बिल्कुल क्लीन है, वो उनके जो चिन्ह है, प्रकट चिन्ह है, उनको ढकने की अनुमति दे दी। और सारे जैसे मालिक उनको ढक दिया गया है, अब रथ को ढक दिया वैसे ही। और इसके साथ छड़ वाला है, छड़ को भी चुकी है। फिर हमने यहाँ से लगभग 9:15 बजे चलना शुरू किया और ये वार्तालाप करते हुए ये देखिए हमने चलना शुरू कर दिया था देवते से थोड़ा पहले, क्योंकि हमारी बारी यहाँ से उठाने की नहीं थी, तो हमें पाँव में भी दर्द हो रही थी, तो इसलिए हम थोड़े से पहले चल पड़े थे। ये दिखाता हूँ तुम्हें कि हमारे जो जाने का रास्ता वो अलग था, आने का रास्ता वो थोड़ा सा अलग हो गया। अब बताता हूँ तुम्हें मैं जाने का रास्ता क्या था और आने का रास्ता क्या है। आते दफ़ा हमें थोड़ा सा रास्ता हमने चेंज करा। वो शुश से हम पहले हम चतुर्नाग होके गए, चतुर्नाग से शुश गए थे। इस बार हम शुश से, ये शुश रहा, शुश से सीधा एकदम टकरासी की तरफ आए, ठीक है। टकरासी पहुंचने के बाद हम सीधा ऊपर से, ये रहा टकरासी टेम्पल, ठीक है। टकरासी टेम्पल से उतरने के बाद हम एकदम स्ट्रीट, मतलब एकदम डाउन की तरफ उतरे और हम पहुंचे समतेर में। समतेर भी अच्छा गांव है, टॉप पे गांव है। इसके साथ ये गांव है ढखेड़, ठीक है। यहाँ पे एक सौर भी है और इसी सौर के साथ एक टेम्पल है, भगवती माता का टेम्पल। यहाँ बड़ा सा पेड़ भी है। यहाँ हमने कुछ भगवानों ने हमें प्लम भी खाने को दिए, ठीक है। यहाँ से उतरे हम बिशलाधार। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करके रखा है, जो स्कूल की तरफ मेन रास्ता जाता है बांशा से बिशलाधार की तरफ। ये भाषा है और ये नीचे को जो ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल के साथ जो ये रास्ता जाता है नीचे, ये मंदिर है। इस मंदिर में हमारी चाय पानी का इंतज़ाम था। ये है बिशलाधार गांव। इसके लिए जो रास्ता जाता था बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, बीचों बीच से। उस रास्ते के ऊपर क्या हो गया कि लोगों ने ऊपर से उस पर छत डाल दिया, तो हमारा देवता उसके नीचे से नहीं जा पाए। हमें रास्ता थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, तो हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए, जिस वजह से हमें लगभग 1 घंटे का सफ़र एक्स्ट्रा हो गया। और हम निकले जाके जहाँ 2 खड्ड का जो संगम था, वहाँ से लगभग थोड़ा पीछे एक रोड आता है ऊपर से, उस रोड से हम मेन रोड के लिए निकले। और ये रोड और यहाँ से हमने इक्वल सेम रास्ता पकड़ा। और ये बगोन बेंच कोठी, ये इस तरह का हमारा सफ़र रहा। 11:15 हो गए हैं। अभी हम
शुश में पहुंच चुके हैं।